Audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is this Yes, right? ma'am. Visible? Yes, ma'am. Okay, so we discussed this particular program in the yesterday's class. कितने लोगों ने किया प्रोग्राम जो मैंने शेयर किया था? मैम ये तो हो गया था, ये वाला नहीं था। नहीं, ये वाला नहीं, दूसरा किया मैंने जो अपलोड किया था उस पे। यस मैम, यस। और तो बच्चों ने किया, बाकी किसने किया? किसी ने और ने नहीं किया? मैम किया है, दिखाऊं? नहीं, आप लोगों ने उस पे डिस्प्ले पे डाला था? नहीं, वहां नहीं शेयर किया No, मैम। ma'am. अच्छा, तो कैसे? चलो ठीक है, नेक्स्ट करोगे तब मैं देखती हूँ क्या क्या है, बट बहुत कम बच्चों ने उस पर किया। मैंने उसका आंसर अपलोड किया हुआ। So we have seen one operation that is known as traversal for array. There's another operation called insertion. Insertion का क्या है? हमने एक बार अगर कोई array बना लिया, ठीक है, उसके बाद हमें कुछ अपडेट करना है, उस एरे में कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है किसी पोजीशन पर, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर फॉर अ गिवन एरे, ठीक है, जिसका एक फिक्स्ड साइज है, तो हम उसे कैसे इंसर्ट करेंगे? हाउ वी विल इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू एन एग्जिस्टिंग एरे। सो दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम एंड में इंसर्ट करना चाहते होंगे कि लास्ट जो वैल्यू आ रही है उसके बाद जो भी है हमारा वहां इंसर्ट हो जाए, या फिर किसी एक मिडिल पोजीशन पर यू वांट टू इंसर्ट अ पर्टिकुलर वैल्यू इन द एग्जिस्टिंग एरे। तो हाउ डू वी अचीव दिस? अगर एंड इंसर्ट करना है, सो वी हैव अ सिंपल एल्गोरिथम। क्या है एल्गोरिथम? कि जो आपका अपर बाउंड है उसे सेट कर दिया अपर बाउंड +1। अपर बाउंड क्या होता है? अगर आपके n एलिमेंट्स है, सो लोअर बाउंड इज 0, अपर बाउंड इज योर n-1, है ना? सो दिस इज योर अपर बाउंड। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो अपर बाउंड हुआ n-1। अगर इस अपर बाउंड को सॉरी, ओके, चलो, तो क्या हम डिस्कस कर रहे थे कि हाँ, तो हम क्या करना है, अपर बाउंड को क्या कर देंगे हम? अपर बाउंड +1, एंड देन जो ए ऑफ अपर बाउंड है उसकी जगह वैल्यू डाल देंगे, द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, and then exit. This is the way of inserting an element at the end of the array. So for example, लेकिन अब ये तो इजी है, किसी भी एरे के एंड में इंसर्ट करना है आपको, सो दिस इज इजी। सो एक बार ट्राई करके देखो कैसे इंसर्ट करोगे। कल जिन लोगों ने प्रोग्राम क्रिएट किया है, ट्राई इंसर्टिंग एट द एंड ऑफ द एरे। इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जस्ट ट्राई करो और शेयर योर स्क्रीन फॉर दिस।
किसी ने किया? Has anyone tried it? अचित? यस मैम कर रहे हैं। हुआ किसी का? एक मिनट नो रुको। मैम। जिसका हो गया है वो शेयर करो अपनी स्क्रीन, आउटपुट दिखाओ। अमित, हुआ तुम्हारा? अमित कुमार? नो मैम। ट्राई करो। हेलो मैम।
Has anybody done this or not? मैम मेरा वैल्यू आउटपुट थोड़ा अजीब आ रहा है। Using the same algorithm? यस मैम। दिखाओ कि जरा। मैम सी एक मिनट। के डिसाइड किया। के जो है के में 10 डालो ना, आप जो भी करो। अरे के इक्वल्स टू 10 लिखो। अच्छा चलो ठीक है, हाँ हमने 10 वैल्यूज डिसाइड करी, के की वैल्यू इंसर्ट करा दी ये तक। बाद के इज इक्वल्स टू के प्लस 1। अरे अपर बाउंड क्या है आपका? के कहाँ है के? कैसे होगा के माइनस 1 होगा ना अपर बाउंड। हाँ हाँ ठीक है। इट शुड बी, लेकिन ऐसे कैसे लिखोगे? इसको नहीं लिख सकते तो इस चीज को 10 कर दे तो। हाँ के की वैल्यू सेट कर दो। या फिर ऐसा करो कि ये हटाओ, a ऑफ k प्लस 1 इक्वल्स टू 5 करो। ये जो लिखा है ना k माइनस 1 वाली जो आपने लिखी इन्फॉर्मेशन, वन हाँ। है ना? हाँ यहाँ पर क्या करें मैम? k इक्वल्स टू k प्लस 1 तो ठीक है आपका, यहाँ पे k माइनस 1 मत करो। ठीक है। a ऑफ k इज इक्वल्स टू k प्लस 1 हो गया, ठीक है। a ऑफ k माइनस 1 करो, इक्वल्स टू 5। अब करो रन। हाँ मैम आ रहा है। हाँ ठीक है, थोड़ा के माइनस 1 होता है। सही है ना? हाँ और किसी ने किया है? यस मैम। करो शेयर स्क्रीन। ओके मैम। मैम ये कोड है मैम। ठीक है, वैसे तो मैम यहाँ से मैम 78 इंसर्ट हो गया था लास्ट में मैम। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके करेक्ट। भाई कोड दिखाना। दिखा दो कोड, अगेन दिखा दो प्रखर कोड। यस मैम यस मैम यस मैम यस मैम। मैं शेयर कर रहा हूँ मैम। हो गया भाई, थैंक यू। ओके चलिए ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। तो ये तो तरीका था कि हम अपने एरे को कैसे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, बाय इंसर्टिंग एन एलिमेंट एट द एंड। अब दूसरा है कि अगर हम मिडिल में कुछ वैल्यू इंसर्ट करनी है एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, जैसे यहाँ पे दिया है कि एक डेटा नाम का आपका एरे है जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स है और 4th पोजीशन पे आपको 100 वैल्यू इंसर्ट करनी है। 100 इज अ वैल्यू व्हिच नीड्स टू बी इंसर्टेड एट 4th पोजीशन in a array called data which has 6 element currently। तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है, 0 इसका लोअर बाउंड है and 5 is your upper bound, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि 4th पोजीशन मतलब 3rd इंडेक्स, 0 is your first, second,
थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे 100 इंसर्ट हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा? अगेन सिचुएशन सेम, आपको क्या करना है, के की वैल्यू तो इंक्रीज करनी है, मतलब अपर बाउंड इज इक्वल टू अपर बाउंड प्लस 1 करना ही है, ठीक है। तो और उसके बाद क्या करना है कि जिस पोजीशन से आपको जिस पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो यहाँ ये फोर्थ पोजीशन है, इसके बाद से, इससे लेकर इसके बाद तक का सारा डेटा एक एक करके शिफ्ट करना है टिल कि 12 को यहाँ शिफ्ट किया, 56 को इसके नेक्स्ट पे, 20 को नेक्स्ट पे शिफ्ट करना है। उसके बाद क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ पे डुप्लीकेट है, इस जगह क्या इंसर्ट हो जाएगा, 100। सो लेट्स सी कैसे हम करते हैं। सो A is an array, n is the number of elements in that array, ठीक है। पोजीशन कौन सी पोजीशन पे करना है, वैल्यू का इंसर्ट करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, i की वैल्यू कर दी n, हमने जितने टोटल एलिमेंट्स हैं उसकी वैल्यू कर दी सेट i, ठीक है। उसके बाद जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू पोजीशन नहीं आ जाती, तब तक हम क्या करेंगे कि i प्लस 1 में जो है, जो भी a ऑफ i में है उसे a ऑफ i प्लस 1 में डालेंगे, ठीक है। a ऑफ i में मतलब कि जो भी वैल्यूज आपकी n, यहाँ पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो a ऑफ i में कुछ वैल्यू है तो उसे कहाँ डालेंगे, a ऑफ i प्लस 1 में, और i की वैल्यू कहाँ रिड्यूस करेंगे, देन i इक्वल्स टू i माइनस 1। कब तक करेंगे, जब तक कि आप पोजीशन पर नहीं पहुंच जाते। जैसी पोजीशन पहुंच जाते हैं, सेट कर दिया n इज इक्वल्स टू n प्लस 1 और a ऑफ पोजीशन को वैल्यू में इंसर्ट कर दिया। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम। क्या किया हमने, सबसे पहले i एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, n जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे आपके एरे में, num जो कौन सा वेरिएबल इंसर्ट करना है, कौन सी पोजीशन पे करना है, और एक एरे डिक्लेयर किया 20 एलिमेंट्स का। सो 20 स्पेसेस आर रिजर्व्ड। लेट्स से कि आपने n की कुछ भी वैल्यू पास की, देन आपने उसमें वैल्यू इंसर्ट करा ली। सो दिस इज द होल द बेसिक थिंग कि आपने वैल्यू इनिशियलाइज करा दी है एरे की। अब इसके बाद हमने ये लिया कि कौन सा नंबर इंसर्ट करना है और किस पोजीशन पे करना है। उसके बाद i की वैल्यू n से हमने इनिशियलाइज किया i को, कब तक किया, जब तक कि i की वैल्यू पोजीशन नहीं हो जाती है, 9 माइनस माइनस। तो जो एयर ऑफ i में जो है, ठीक है, जो nth में है उसे i प्लस 1 में डाला। वी कीप ऑन डूइंग दिस, ठीक है। जो एयर ऑफ i है, एयर ऑफ n में कुछ होगा क्या, बताओ। जीरो से आपकी वैल्यू कहाँ तक है, n माइनस 1 तक, और एयर ऑफ n में कुछ है क्या, मैम गार्बेज वैल्यू हो सकती है। गार्बेज वैल्यू हो सकती है। तब भी हमने उसको क्या किया, शिफ्ट कर दिया टू i प्लस 1। उसके बाद i माइनस माइनस को i की वैल्यू रिड्यूस करी, तो अब जो i माइनस 1 की वैल्यू थी वो कहाँ जाएगी, a ऑफ i में, मतलब n पे जाएगी। एंड सो कब तक करेंगे हम, जब तक हम पोजीशन पर नहीं पहुंच जाते। जैसे ही पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, एयर ऑफ पोजीशन पे पहुंचे, उसकी जगह हमने क्या डाल दिया, नम, एंड देन n की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी हमने। सो जस्ट ट्राई दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑन योर सिस्टम। ओके मैम।
किसी ने किया कोड? यस मैम। मैम 10 एलिमेंट्स मैंने किए मैम, और उसमें 4th पोजीशन पे 100 कराया मैम। मैम शो करूं? हो गया मैम। शो करूं? मैम ये प्रोग्राम है। मैं इसको बड़ा कर दे क्या? मैम यहाँ से इनपुट ले रहे हैं और यहाँ पे एरे को प्रिंट करा रहे हैं, पुराने जो पहले एरे डाले हैं। उसके बाद लोकेशन और उसके बाद नंबर, उसके बाद फिर अपडेटेड को ट्रैवर्स करके उसके बाद अपडेटेड एरे को प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है मैम। Close the output window so that everyone can see the code. कोड दिखा दो। ठीक है, सब लोग यहाँ पे फर्स्ट लूप्स देखें कि सब क्या किया है इसमें। इंसर्ट की है वैल्यूज सिंपल लूप से, और उसके बाद क्या किया, उस लूप को इन्होंने प्रिंट भी कराया है कि जो भी वैल्यूज इंसर्ट हो गई। अब उन्होंने पूछा है कि कौन सा लोकेशन पे आप एलिमेंट को इंसर्ट कराना चाहते हो, ठीक है, और क्या डेटा इंसर्ट कराना चाहते हो। फिर इन्होंने वैल्यू कहाँ से रिवर्स करी है, n-1 से, ठीक है। n-1 फिर अपर बाउंड, तो जो अपर बाउंड जो लास्ट एलिमेंट है वहां से स्टार्ट हो रहा है। तो लास्ट एलिमेंट पे जो है वो इन्होंने कहाँ शिफ्ट किया, लास्ट +1 पे, ठीक है। और कब तक इन्होंने शिफ्ट किया, जब तक कि पोजीशन -1 वैल्यू नहीं आ जाती। देखो, जब हम अगर हम n वैल्यू लेके चल रहे हैं कि अपर बाउंड नहीं लेते हैं, जब टोटल एलिमेंट ले रहे हैं तब हम कहाँ तक वैल्यू ले जाएंगे, पोजीशन तक। और अगर हम n-1 -1 तक ले जाएंगे, ठीक है। सो वी कीप ऑन डूइंग दिस अंटिल वी रीच अ वैल्यू दैट इज इक्वल टू पोजीशन -1। फिर उसके बाद पोजीशन -1 जो भी पोजीशन है ना, उस पे हमने डाल दिया डेटा। ये पोजीशन -1 क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक्चुअली में हम जा रहे हैं 4th पोजीशन पर, और उसकी इंडेक्स क्या है, 3rd पोजीशन। ओके, उसके बाद वैल्यूज हमने प्रिंट करा दी। इस में किसी को कोई इश्यू है या कोई डाउट है, या जो कोड मैंने डिस्प्ले किया है उसमें कोई डाउट है किसी को? नो मैम। ओके, so thank you इंद्रभूषण। बंद कर दो मैम। हाँ, बंद कर दी। Okay, so is the slide visible? Yes ma'am। So this Yes, is ma'am. inserting an element in an existing array. ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें, इट्स a simple procedure है। Okay, there is another thing which we can do is, अगर आपका array पहले से sorted order में है, तब आप किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हो तो वो कैसे होगा। अभी तो हमने बताया कि इस पोजीशन पे इंसर्ट करना है। अगर आपको सॉर्टेड है तो एक डिफाइंड पोजीशन होगी, वहीं आपको इंसर्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक एरे डिक्लेयर किया विच कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन सॉर्टेड ऑर्डर,
ठीक है, एरे जो है आपका इंट ऑफ 6 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉर्टेड ऑर्डर में। उसके जूठा है ना? नहीं, झूठा नहीं है। साफ है? हाँ, मैंने ट्रेंड नहीं पी। ऑडिबल? यस मैम। ठीक है, ज्यादा सुन लिया फिर हम लोगों ने। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि एक एरे हमने डिक्लेयर किया, अब इसमें हमें कोई वैल्यू इंसर्ट करानी है, लेट्स से 3। तो 3 कहाँ इंसर्ट होगा इस एरे में? 2 और 4 के बीच में मैम। 2 और 4 के बीच में, मतलब कि ये 0th लोकेशन है, फर्स्ट सेकंड इंडेक्स है, तो मतलब सेकंड इंडेक्स पे और थर्ड लोकेशन पर। ठीक है, सेकंड इंडेक्स एंड थर्ड लोकेशन पे आपकी एक वैल्यू 3 इंसर्ट होगी। अब उस लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम अगेन कंपैरिजन करते हैं फॉर द डेटा आइटम से। जो नंबर करना है उसका हम कब तक कंपैरिजन करेंगे? जब तक कि हमें पोजीशन नहीं मिल जाए। पोजीशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? लूप लगाएंगे अपना इनिशियल से एंड तक। उसके बाद अगर जो वैल्यू है, जिस वैल्यू को आपको इंसर्ट करना है, वो पर्टिकुलर एरे आई से कम है, उसकी वैल्यू मतलब ज्यादा है, और एरे आई प्लस 1 दो एलिमेंट्स से मतलब छोटी है, इनके बीच में एग्जिस्ट कर रही है, तो उस पोजीशन को हम क्या डालेंगे? आई प्लस 1। ओके, तो हमें क्या करना है? बेसिकली हम इस एलिमेंट को कंपेयर कराते हैं अपने नम वेरिएबल से, है ना, कि अगर इससे बड़ी है और इससे छोटी है, ith पोजीशन से बड़ी है और i प्लस 1 से छोटी है, देन वी हैव टू एंटर आवर पोजीशन आवर वेरिएबल एट i प्लस 1। और उसको फिर करने के लिए हमको अगेन क्या करना पड़ेगा? शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। जैसे ही हमने पोजीशन फाइंड आउट कर ली, तो उसके बाद वो सिर्फ सेम कोड रह जाता है जो अभी आपने किया। एरो 5 वाला है, एरो 5 प्लस 1 पे डालेंगे जब तक कि पोजीशन नहीं आ जाए, फिर पोजीशन जैसे ही आ जाएगी तो उसमें हम वैल्यू डाल देंगे एंड n प्लस प्लस एंड अगेन वी कैन प्रिंट। चलो एक बार कोड करके देखो इसको। इंद्रभूषण, करंट कोड में वो करो अपडेट एंड स्क्रीन शेयर करो। मैम इसको पहले शॉर्ट करना ना होगा। हाँ जी, तो इसमें आपने चेंजेस कर लिए? मैम इसी में ऐड कर देते हैं, यहाँ हाँ, पे इसमें यहाँ पे करो, सॉर्टिंग के लिए पहले लगा देते हैं। सॉर्टिंग सॉर्टेड ऑर्डर में डाल दो। सॉर्टिंग का मत लगाओ, सॉर्टेड ऑर्डर में एक फिक्स एरे डाल दो। सॉर्टेड एरे में ही डाले हैं। सॉर्टेड एरे में ही तो हमें वैल्यू डालनी है ना, फिर उसके बाद पोजीशन कैसे आइडेंटिफाई करो? बेसिकली अभी हम पोजीशन डाल रहे थे, लेकिन अब हमें एरे से ही पोजीशन निकालनी है। ठीक है, मैम सोच रहे थे यही पे एरे को शॉर्ट कर देते हैं। तो उसके बाद जहाँ पोजीशन का हमको लूप तो वैल्यू डालना डालना पड़ेगा, पोजीशन का लूप तो डालना ही होगा। कर दीजिए, आप सॉर्ट कर दीजिए, सॉर्टिंग का डाल दीजिए लूप, लेकिन उसके बाद आपको पोजीशन आइडेंटिफाई करने के लिए लूप ऐड करना ही होगा। यस मैम। कोई और कर रहा है? करो, आपको जैसे करना है वैसे कर लो। अंकित, रोशन,
हाँ मैम कहे करिए करिए, चलिए जो भी जिसने कर लिया है वो अपनी स्क्रीन करे। मैम 10 एलिमेंट्स के लिए मैंने किया है, दिखाऊं मैम? करिए। करो शेयर अचित। मैम किया था अभी मैंने। फिर से करो। और किसी ने नहीं किया है? हाँ, 10 एलिमेंट्स के लिए किया और सारों को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। वो दिखाओ, मुझे कोड दिखाओ, कोड। ठीक है, उसके बाद क्या किया है? ठीक है ठीक है ठीक है, i+1 से इनिशियलाइज कर दिया है। उसके बाद पोजीशन इज 4 पोजीशन हमको आइडेंटिफाई करनी है। यू हैव टू राइट द कोड फॉर फाइंडिंग आउट द पोजीशन। पोजीशन आप खुद नहीं बताओगे। अगर कोई वैल्यू हमको इंसर्ट करनी है तो वो किस जगह आएगी, वो कोड से फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर? तभी तो सॉर्टेड ऑर्डर में हमको इंसर्ट कराना है, उसका क्या फायदा हुआ अदरवाइज? यस मैम, मैम फिर से करते हैं। और किसी ने किया है? सुष्मिता, वंदना, कोई बच्चा बाकी कभी मुझे करके नहीं दिखाता है। विभा, ऋषिका, मैम ग्रुप में देखिए मैंने सेंड किया है अपना। ग्रुप में सेंड क्यों किया? यहाँ क्यों नहीं दिखा रहे हो तुम? मैम मैं मोबाइल से ज्वाइन किया हूँ तो वो क्लिक करके फोटो। হ্যাঁ কি করছে? अरे ये तो पुराना वाला है ना बच्चे, नया वाला करो। এই রে ওই ঘরে যা না, ও তুলে দে একটু, একদম মাটিতে বসে আছে, জয়েন্ট বেশি শান্তি পাচ্ছে না। ओके, कीप योर माइक्स ऑफ। अनुभव तिवारी, ये अनुभव आपने ही शेयर किया है ना इसमें? यस मैम। लेकिन वो कौन सा किया? ये पोजीशन वाला नहीं किया ना, सॉर्टेड ऑर्डर वाला करो। ठीक है, अच्छा ये ओके मैम। पर सॉर्टेड ऑर्डर वाला करो।
करो आप शेयर हो रही है मैम, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। ओके मैम हाँ जी मैम ये सब डीएस में मैम यूज होता है ना मैम, इंसर्टिंग डिलीटिंग। ये एरे के ऑपरेशंस हैं, डेटा स्ट्रक्चर पे मत जाओ तुम, ठीक है। पढ़ा है ना वहां पे, डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ रहे हो ना आप लोग, पढ़ा है ना? यस मैम। हाँ, इस सेमेस्टर में है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में? मैम मैं पढ़ा था मैम, मैम next। सेकंड सेमेस्टर में। अच्छा, इस सेमेस्टर में अभी आप है ना डेटा स्ट्रक्चर, नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा। मैम Yes, नेक्स्ट ma'am. में ही है। हाँ, तो इसीलिए इस सेमेस्टर में आपको सी पढ़ाई जा रही है ताकि आप डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट कर पाओ, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इन्हें पढ़ लो थोड़े ढंग से। जितने भी लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं उनको बाद में बहुत प्रॉब्लम्स होगी, तो अभी कर लोगे तो बाद में नहीं होगी। ओके, तो डिलीशन में क्या है? इज द स्क्रीन विजिबल? यस मैम। यस मैम। डिलीशन में क्या है, हम अगेन दो चीजें कर सकते हैं, या तो लास्ट एलिमेंट डिलीट करना होगा या कोई मिडिल एलिमेंट डिलीट करना होगा, या फर्स्ट या लास्ट तो एक ही बात है। तो अगर ये दो सिचुएशन है तो इन्हें हम कैसे अचीव, लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना है तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, जो भी अपर बाउंड है उसको सेट कर देते हैं अपर बाउंड -1, ठीक है, और बात खत्म। उसके बाद आप प्रिंट करा लो तो आपके सिर्फ उतने ही वैल्यूज आएंगे, ठीक है। यस मैम। लेकिन अगर आपको कोई डेटा डिलीट करना है बीच में से, तो कैसे हम प्रोसेस करते हैं उसे? लेट्स से दिस इज योर array of data consisting of 6 elements and you want to delete the third element। उस केस में हम क्या करते हैं कि जिस पोजीशन को हमको डिलीट करना है i+1 को हम i करते जाते हैं, तो i+1 पे जो भी डेटा होगा वो i पे चला जाएगा, ठीक है। सो वी कीप ऑन डूइंग दिस टिल द एंड। So this is the basic flow of deletion। और उसके बाद क्या करते हैं हम, अपर बाउंड को अपर बाउंड -1 सेट कर देते हैं। कैसे करते हैं? i इज इक्वल टू पोजिशन से स्टार्ट किया जहां से हमको डिलीट करना है, उसके बाद जो भी डेटा i+1 पे था उसे हम a ऑफ i पे ला देते हैं, और ये कब तक करते हैं, जब तक कि i लेस देन इक्वल टू n-1 नहीं है, मतलब लास्ट एलिमेंट से तक नहीं हम पहुंच जाते। उसके बाद i को क्या सेट कर दिया, i+1 एंड एंड ऑफ द लूप, ठीक है। दिस इज लास्ट में हमने क्या किया, n इक्वल्स टू n-1। चलो कोई इंप्लीमेंट करो डिलीशन, ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। करो से
हुआ किसी का? रोशन, इंद्रभूषण, पविश्री, किसी ने किया प्रोग्राम? मैम हो गया। मैम शेयर करें मैम? शेयर करो। यस मैम। मैम ये कोड है मैम। मैम 5 एलिमेंट के साइज का लिया मैम, और पोजीशन है वो यूजर से एंटर करा लेंगे मैम। तो मैम एंड ऑफ द एंड से डिलीट कर रहा है ना? यस मैम। मैम इसको रिप्लेस करते जा रहे हैं ना मैम, हमने उसको साइज कम कर दिया, उसको i+1 पे शिफ्ट करते गए मैम, और फिर मैम उसको वहां से कम तक का ग्रुप चलाया मैम। मैम ये था जैसे मैम ने मैम 2 एंटर किया मैम पोजीशन कि हमें यहाँ पे हमें प्लेस करना है, तो मैम 5 एलिमेंट डालिए 4 6 1 2 3, तो मैम 0 1 2 यानी कि 1 हट जाना चाहिए, तो मैम 4 6 2 3 आ गया, 1 हट गया मैम। अच्छा, मिडिल से भी हटाया आपने? यस मैम। दिखाओ कोड एक मिनट। ओके मैम। मैम ये रहा मैम। ठीक है, ओके मैम। समझ आ रहा है कोड? जिस इसमें डाउट लग रहा है? पूर्वी, शिखा, मैम एक बार मैम समझा मैंने दीजिए किया, मैं मैम शेयर अच्छे करूं? से। अच्छा हाँ करें। एक मिनट अच्छे, देखो मैं इसमें जो है ना वो समझा देती हूँ। क्या हमने सबसे पहले में इन्होंने क्या किया है कि बाद में एंटर कराया है और पोजीशन पहले मांगा, पर हमें जनरली क्या करना है, इस पहले अपना एरे जो भी डिक्लेयर किया और उसके बाद उसकी वेरिएबल्स जो है उनको एंटर कराना, ठीक है। उसके बाद कौन सी पोजीशन का आपको डिलीट करना है
वो वैल्यू मांगी। तो जैसे हमने इसमें लिखा कि हमें सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन मतलब सेकंड इंडेक्स हो गया, ठीक है। तो पोजीशन से लेके जब तक आपकी साइज ऑफ द एरे है, ओके, जो भी n वैल्यू है, तब तक हमें एक चलाना है। उसमें क्या करना है कि अगर हमें थर्ड पोजीशन वाला वैल्यू डिलीट करना है, मतलब सेकंड इंडेक्स वाला करना है डिलीट, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सेकंड इंडेक्स पे तो थर्ड इंडेक्स पे उसको सेकंड इंडेक्स पे डाल दो, जो फोर्थ पे था उसको थर्ड पे डाल दो, जो फिफ्थ पे था उसको फोर्थ पे डाल दो। तो वो काम हमने लूप के थ्रू किया है, जो i इज इक्वल टू पोजीशन i लेस देन इक्वल टू 5 i प्लस प्लस जो लिखा है यहाँ पर। तो a ऑफ प्लस 1 को a ऑफ i में डाल रहे हैं, मतलब पोजीशन हमारी सेकंड है, तो थर्ड पोजीशन जो भी है i प्लस 1 मतलब थर्ड को a ऑफ 2 में डाला, ठीक है। उसके बाद i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, i हो गया 3, ठीक है। तो i ऑफ 4 की वैल्यू i ऑफ 3 में a ऑफ 3 में डाल दिया, अगेन i की वैल्यू हुई 5, तो a ऑफ 5 की वैल्यू जो है उसको a ऑफ 4 में डाला, ठीक है, और उसके बाद उसे प्रिंट करा दिया, सिंपल। अब यहाँ पे 4 तक प्रिंट कराया, इसका मतलब n माइनस माइनस हमने कर दिया। हाँ जी, हाँ मैम शेयर करूँ? हाँ करो। मैम मुझे भी करना है। हाँ एक एक कर। हाँ मैम, ये मेरा कोड। हम्म, 5 एलिमेंट में पोजीशन, थर्ड पोजीशन वाला मैं डिलीट करवाया हूँ। थर्ड हेलो मैम, इसमें तुमने क्या किया है ना, प्रिंटिंग एरर डाली है। तो पोजीशन जब डिलीट हुई तो पोजीशन अपडेट हो जानी चाहिए ना अब तो, ओके, पोजीशन भी किया मैं, है ना। हाँ, तो उसके लिए तो दूसरा करना पड़ेगा। यस मैम। मैंने अपना ग्रुप में डाला हुआ है, देख लीजिएगा एक बार। हाँ मैं एक मिनट देखती हूँ, चलो अच्छा शेयर करो, मैं देख लेती हूँ ग्रुप में। अरे ये कोड तुम अच्छा डाला है, ठीक है। एरे ऑफ pfi ठीक है, ठीक है अनुभव, एकदम ठीक है। मैं देखा ओके, मैम दिखा था आउटपुट? दिखा था, पर मुझे ऐसा लग रहा था अगेन आपने पोजीशन डाली कुछ और है और डिस्प्ले कुछ और हो रहा था ना। मैं वेट मैम, मैं अगेन सेंड करता हूँ। चेक करो उसको पहले तो। रिया करो शेयर। मैम क्लास भी है मैम 2 बजे से मैम। ओहो ठीक है, चलो आई स्टॉप हियर। 2 बजे वाली क्लास अटेंड करो अपनी अपनी। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है चलो, अच्छा ठीक है। थैंक यू मैम। प्रिंटिंग थोड़ा अपडेट कर लेना, आई थिंक प्रिंटिंग में इशू है थोड़ा। चलिए थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।